Hello everyone, how are you all? Today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास डिस्कशन। इसमें क्लास में जो बातचीत होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stayed in silence surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. So, in the class discussion, Jane, you hardly said a word. जो जब क्लास में डिस्कशन चल रही होती है तो जो टीचर है वो जेन नाम की जो लड़की है उसको कहती है कि जब क्लास में डिस्कशन चल रही है तो तुम कुछ भी कहती नहीं हो। वी ऑल एड अवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। और हम पूरे क्लास में जो सारे बच्चे हैं वो सब अपने अपने ओपिनियंस है, अपने जो विचार है वो सबको बताते हैं, बट तुम कभी कभार ही बोलती हो। मुश्किल से ही बेरली मतलब मुश्किल से ही तुम कुछ बोलती हो। यू सेट और स्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाई द चैटर। यू सेट एंड स्टेड इन द साइलेंस सराउंडेड बाई द चैटर। और क्लास में तुम चुपचाप बैठी रहती हो साइलेंस में, जब तुम्हारे आजू बाजू बाकी के सारे जो बच्चे हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं लेकिन तुम चुपचाप बैठी रहती हो और सबको देखती रहती हो। नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज़ बी प्लेन, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर। तो टीचर है वो जो जेन लड़की है उसको पूछती है कि नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज़ बी प्लेन, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर। जो जेन को वो कहती है कि नाउ टेल मी, मुझे बताओ कि, और क्लियर, प्लेन का मीनिंग होता है क्लियर, अच्छे से बताओ क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जो जेन है वो ऊपर देखती है और फिर वो बोलती है। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसका जो वॉइस है, उसका जो आवाज़ है वो कैसा होता है, बहुत ही क्लियर होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लो होता है। और वो कहती है देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। तो वो कहती है कि यहाँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चुप ही रहते हैं, उन्हें चुप रहना ज़्यादा पसंद है, जो आप जानते हो। से ही बताया गया है इस चैप्टर में क्लास डिस्कशन के। उसके बाद हम उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। तो डिस्कशन का मीनिंग क्या होता है, तो ग्रुप में बातचीत करना। टॉकिंग टुगेदर इन द ग्रुप में मिलजुल के बातचीत करना। ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक टॉपिक पे बातचीत करना। उसके बाद है एड, मेक पब्लिक, मतलब कि एड मतलब पब्लिक में अपनी जो बातें हैं वो प्रसारित करना, कहना। बेरली का मीनिंग होता है बहुत ही मुश्किल से। स्टेड का मीनिंग होता है लुक फिक्सली विथ आइज विथ ओपन, जो एक ही टक देखना, इसका मीनिंग होता है एक टक से देखना। प्लेन का मीनिंग होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट, जिसे कहते हैं। सो न्यू वर्ड्स हमारे जो फिनिश है यहाँ पे। उसके बाद लेट्स रीड, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग इन द क्लास। व्हाट एक्टिविटीज़ वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। कौन सी एक्टिविटी थी जो क्लास में हो रही थी, कौन सी एक्टिविटी थी जो क्लास में हो रही थी। सो हमने जो आगे चैप्टर में देखा कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, तो क्लास में डिस्कशन चल रहा था। ओके, किसी एक टॉपिक के सब लोग मिलजुल के बातें कर रहे थे। सो आवर आंसर इज डिस्कशन वॉज गोइंग इन द क्लास। डिस्कशन वॉज गोइंग इन द क्लास। ओके, उसके बाद सेकंड वन इज हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। हु वॉज क्वाइट वन इन द क्लास मतलब क्लास में कौन था जो बहुत ही चुपचाप था। हमने आगे देखा चैप्टर में कौन था जो क्लास में बहुत ही चुपचाप था।
तो जेन, बराबर, जेन नाम की जो लड़की थी वो बहुत ही चुपचाप थी। जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। आंसर इज जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। उसके बाद थर्ड है वाई वॉज सी क्वाइट। वाई वॉज सी क्वाइट, वो क्यों चुप थी। यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट इज सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस। सेकंड है ही हेट द नॉइज। सी डिडंट लाइक द एक्टिविटी। सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। सो वो पहला जो ऑप्शन उसमें बताया गया है कि वो डरती थी अपना ओपिनियन बताने में। सेकंड है सी हेट द नॉइज, उसे आवाज़ पसंद नहीं थी। थर्ड वन इज सी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसे एक्टिविटी पसंद नहीं थी। सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। तो और आंसर इज फोर्थ, जो चौथा जो ऑप्शन है वो होगा सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। वो नेचर से ही वो बहुत ही क्वाइट थी, बहुत ही चुपचाप सी लड़की थी। उसके बाद फोर्थ वन इज हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो यहाँ पे आंसर होगा आई स्पीक लेस बट लिसन अदर मोर। मतलब क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन अदर जो स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से सुनती हो। आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर्स मोर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम में से नया चैप्टर देखा, क्लास डिस्कशन, जिसमें क्लास में डिस्कशन के बारे में बातें दी गई है और उसके जो न्यू वर्ड्स थे वो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में देखे। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर थे लेट्स रीड में वो भी हमने आज इस वीडियो लेक्चर में देखे। सो स्टूडेंट्स, राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड दिस न्यू वर्ड्स ऑल्सो। एंड हमारी बाकी की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर क्लासरूम की, ओके, वो हम हमारे अगले मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।